आशीर्वाद चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हे दैत्य शिरोमणि, मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांगो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूं। इन आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। परंतु मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या वो झूठा आश्वासन था? क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। भाग गया। देवता परास्त हो गए। हम स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से थर थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। तीनों लोकों में सभी चलाचल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या ये सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भाई के मारे आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। किसकी पूजा करता है तू? तीनों लोगों में पूजा के योग्य तो एक ही है, श्री विष्णु भगवान। ले जाओ इसे, वर्ष की जीवा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। विष्णु देख, अब किस प्रकार तेरे भक्तों को मैं चुन चुन के मिटाता हूँ। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। तेरा विष्णु सर्वोपरि है, तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचाए। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है।
ये मेरा खेत है। हेलो एक बार ताली बजाएंगे हाथ उठा के। बहुत ही सुंदर सा रूप मास्टर विनय कुमार शर्मा आपके सामने बहुत ही सुंदर सा रूप लेकर आ रहे हैं। शत्रुओं से लड़ने के लिए कभी सुअर कभी सिंह मन उगता नहीं है तेरा। मेरा रूप चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि तू आज मरेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था। धमकी केवल तब दी जानी चाहिए जब उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखते हो। तो फिर देर इस बात की, उठा अपना शस्त्र और कर आक्रमण। अवश्य। एक बार ताली बजाएंगे हाथ उठा के। बहुत ही सुंदर सा विधान मास्टर विनय कुमार। भगवान हिरण्यकशिपु हूँ, मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ, रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। न मैं घर के भीतर मर सकता हूँ, न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। मुझे कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य में घूम रहे हैं। और क्या कहा था आगे विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मार सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी नक्षत्र संभव है। मैं अस्त्र से
मेरे हाथ में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नाकों से तेरा पूरे चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? एक बार ताली बजाइए हाथ खोल के। आपके सामने हिरण्यकश्यप का वध हो रहा। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध कर चुके थे। उनका चेहरा आग जैसे तेज से चमक रहा था। आंखों में रौद्र रूप था और पंजों पर अब भी खून के निशान थे। वे इतने क्रोधित थे कि उनके पास जाने की किसी भी देवता की हिम्मत नहीं हो रही थी। ब्रह्मा, शिव, इंद्र सब एक कोने में खड़े थे, डरे।